तो हम बात करेंगे महाराष्ट्र में चल रहे उथल पुथल की। जी हाँ, महाराष्ट्र में महायुति गठबंधन के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। ऐसा हम आपको इसलिए कह रहे हैं कि देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे जो हैं उनके रिश्तों में दरार आने की खबर है। अब इस दरार की क्या वजह हैं ये तो अलग बात है, लेकिन हमें जो समझ में आ रहा है, जो अमित शाह का प्लान है, अमित शाह का प्लान ये है कि जो शिवसेना है, जो एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना है, उस पार्टी का विलय जो है भारतीय जनता पार्टी में हो जाए, जिससे अभी जो भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा में सांसदों की संख्या वो 240 है, और अगर शिवसेना, जो शिंदे वाली शिवसेना अगर पार्टी में विलय कर लेती है भारतीय जनता पार्टी में, तो उसकी सांसदों की संख्या हो जाएगी 247। तो सांसदों की संख्या में इजाफा होगा, तो थोड़ा प्रेशर कम होगा भारतीय जनता पार्टी से। वहीं दूसरी ओर इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि एकनाथ शिंदे जो हैं वो अभी भी इस बात को कबूल नहीं कर पा रहे हैं कि वो मुख्यमंत्री नहीं है। फिलहाल वो उप मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी निभा रहे हैं, लेकिन जो वो डेस्परेट हैं शायद मुख्यमंत्री बनने के लिए, ऐसी खबरें आ रही है। और अगर वो मुख्यमंत्री उन्हें बनाने का आश्वासन मिले तो शायद वो अपनी पार्टी का विलय भी जो है भारतीय जनता पार्टी में करने से गुरेज ना करे। दूसरी इसकी सबसे बड़ी वजह है जो ये नहीं हो पा रहा है, इसके पीछे का कारण है आरएसएस, क्योंकि ऐसी खबरें हैं, पुष्ट खबरें तो नहीं है, लेकिन जो बहुत सारे लोगों का कहना है जो महाराष्ट्र की राजनीति में बहुत दिलचस्पी रखते हैं, आरएसएस में बहुत दिलचस्पी रखते हैं, उनका कहना है कि देवेंद्र फडणवीस को जो है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 2029 में प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाने के लिए उत्सुक है। इसके लिए वो देवेंद्र फडणवीस का कद जो है किसी तरह से छोटा नहीं करना चाहती है। एक बार पहले भी देवेंद्र फडणवीस को इस गठबंधन के लिए, जो एकनाथ शिंदे ने जो शिवसेना पार्टी तोड़कर जो अपनी शिवसेना बनाई, उसके लिए बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। एकनाथ शिंदे के अलावा जो कीमत चुकानी पड़ी वो देवेंद्र फडणवीस को, क्योंकि एक मुख्यमंत्री बनने के बाद उनको फिर उप मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी निभानी पड़ी, लेकिन उन्होंने हंसते हंसते इस चीज को पार्टी का डिसीजन मानते हुए कबूल किया। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या इस बार अगर पार्टी का विलय करती है एकनाथ शिंदे की शिवसेना, तो क्या देवेंद्र फडणवीस अपने मुख्यमंत्री की गद्दी छोड़ेंगे, और क्या आरएसएस ऐसा होने देगी? क्या अमित शाह अगला प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं नरेंद्र मोदी के बाद? वो खुद को शायद वारिस समझते हैं, ऐसा मेरा नहीं मानना है, लेकिन जो कई सारे राजनीतिक विश्लेषक है वो ऐसा सोचते हैं कि अमित शाह खुद को स्वाभाविक दावेदार मानते हैं प्रधानमंत्री पद का। अगर इसलिए देवेंद्र फडणवीस को फिलहाल मुख्यमंत्री पद से हटाकर दिल्ली में कैबिनेट मंत्री बनाया जाता है, तो कहीं ना कहीं उनका रास्ता आसान हो जाएगा। लेकिन इन सब के बीच आरएसएस ने अपना विरोध जताया है। जो आरएसएस के प्रमुख हैं उन मोहन भागवत, वो ऐसा करने से फिलहाल बीजेपी को रोक रहे हैं, और नरेंद्र मोदी की भी इसमें हामी है। लेकिन क्या आरएसएस ऐसा होने देगी? नागपुर का होने की वजह से जो है देवेंद्र फडणवीस का कद जो है आरएसएस की नज़र में बहुत बड़ा, और उन्होंने जो 5 साल 2014 से लेकर के 2019 में मुख्यमंत्री का काम किया, फिर जो शिवसेना के साथ जो सरकार बनी शिंदे के साथ, उसमें भी उन्होंने उप मुख्यमंत्री का काम बखूबी निभाया है। तो ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि आरएसएस इसको हरी झंडी देती है या नहीं। हमारे सूत्र जो हैं वो ये बता रहे हैं कि आरएसएस ऐसा कतई नहीं चाहेगी कि एक शानदार नेता, एक शानदार नेतृत्व जो है, फिलहाल महाराष्ट्र एक बड़ा राज्य है, उत्तर प्रदेश के बाद सबसे ज्यादा लोकसभा की 48 सीटें हैं महाराष्ट्र में। ऐसे में संघ बिल्कुल नहीं चाहेगा कि जो उसका लाडला है देवेंद्र फडणवीस, वो फिलहाल मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़े और वो जो है केंद्र में स्थापित हो, ताकि राज्य में जो है, जो एक बड़ा राज्य का मुख्यमंत्री होना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है। इन सब के बीच संघ आखिर क्या फैसला करता है और इस फैसले पर कितनी रजामंदी होती है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की और गृह मंत्री अमित शाह की, ये देखने वाली बात होगी। और अभी बिहार का चुनाव होने वाला है, तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल नहीं चाहेगी कि संघ के साथ उनके रिश्तों में दरार आए, क्योंकि संघ की उन्हें बहुत जरूरत होगी। ये उन्होंने लोकसभा चुनाव में देख लिया, जब संघ ने 100% समर्थन नहीं किया तो भाजपा का स्कोर 300 से गिरकर 240 तक आ गया। लेकिन अगर हम इससे सबक लिया, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने इन सब बातों से सबक लिया, और महाराष्ट्र की जो चुनाव हुए उसमें आरएसएस ने जमकर सहयोग किया, और आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के बीच बहुत जबरदस्त कोऑर्डिनेशन दिखा, वोटरों को निकालने का काम किया। आरएसएस के बाकी 65 संगठनों ने भी भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दलों के लिए महाराष्ट्र के
के विधानसभा चुनाव में कड़ी मेहनत की और उसी का नतीजा है कि भारतीय जनता पार्टी को 288 विधानसभा सदस्य विधानसभा में फिलहाल अभी 132 की खुद की सीटें हैं। इसलिए देवेंद्र फडणवीस और भारतीय जनता पार्टी पर फिलहाल बिल्कुल दबाव नहीं है कि कौन सी पार्टी समर्थन वापस लेती है, क्योंकि बीजेपी का पलड़ा भारी है। लेकिन देवेंद्र फडणवीस का क्या होगा, आरएसएस इस पर क्या निर्णय करती है, क्या पार्टी का विलय होगा, शिवसेना का विलय भारतीय जनता पार्टी में होगा या नहीं, जो शिवसेना के कैडर हैं वो इसको कितना हाथों हाथ लेंगे या नहीं, क्योंकि जो बाला साहब की कोर सोच है, बाला साहब की हिंदुत्ववादी सोच है, उसको आगे ले जाने का दावा करते हैं कहीं ना कहीं एकनाथ शिंदे। तो उन बाला साहब की सोच का क्या भारतीय जनता पार्टी में विलय के बाद उस चीज को बरकरार रख पाएंगे, जो उनके जो खुद के कार्यकर्ता हैं, हजारों लाखों कार्यकर्ताएं हैं, क्या वो इस बात से रजामंदी अपनी देंगे, अंदर से वो इस बात को महसूस करेंगे कि अगर पार्टी का विलय भारतीय जनता पार्टी में हो जाता है तो वो उनके जो सारे हक हैं, उनकी जो सारी बातें हैं वो भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व और भारतीय जनता पार्टी का राज्य का नेतृत्व सुनेगा। ये सारी बातों के लिए आपको इंतजार करना होगा। कुछ दिनों बाद ये बात स्पष्ट हो जाएगी, लेकिन पार्टी में दरार तो है शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी में, ये बात स्पष्ट है।